रोजदागी विश्व चेहरे नेता पे। है सर, डंका बजता है पूरे वर्ल्ड में उनका। वो विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु हैं हाँ। और विश्व बोने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज ये देश की स्थिति होती चली जा रही है। राम मंदिर बोल रहे हैं। जी सर। रोजगार का मंदिर होना चाहिए, हाँ। पेट का मंदिर होना चाहिए। सत्ताधारी दल से हाँ। भाई बहुत क्या महंगाई की लेना? मार, कहाँ है ये महंगाई? संसद में आवाज नहीं सुनी जाएगी तो रोड पर तो आवाज निकलेगी ही निकलेगी। इस वक्त मैं गांधी मैदान में हूं। कांग्रेस आज मौन धारण पे बैठी हुई है, मौन सत्याग्रह पे बैठी हुई है गांधी जी के प्रतिमा के सामने। कांग्रेस के तमाम नेता यहां पे आए हुए हैं, सारे शीर्ष नेता हैं, प्रदेश कमेटी के राज्यों से भी लोग आए हुए हैं और बिहार के कोने कोने से यहां पे लोग आए हुए हैं। क्या वजह है मौन धारण का, मौन सत्याग्रह का, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद माधव हुआ। क्या आज का क्या मोटो है? देखिए, जो काम महात्मा गांधी कर रहे थे, जो काम जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, आज वही काम हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आवश्यक नहीं है नेता बनने के लिए कि वो संसद के सदस्य हों ही। बिना संसद के सदस्य हुए आज समूचे देश के वो एक क्षेत्र उनका नेता के रूप में कायम हो चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो कुचक्र चल रहा है, उसके विरुद्ध ये मौन सत्याग्रह है। राहुल जी की आवाज़ अब संसद में मौन कर सकते हैं, खेतों में मौन नहीं कर सकते हैं, सड़कों पे मौन नहीं कर सकते हैं, मैदानों में गलियों में मौन नहीं कर सकते हैं। राहुल जी की आवाज़ चारों तरफ है और हम सब राहुल जी की राहुल जी को जो सदस्यता गई है उसको लेके आप लोग चिंतित हैं? हम लोग पूरा देश चिंतित है, पूरा देश चिंतित है उसको लेके, क्योंकि पिछले ये तो सर कोर्ट का फैसला था ना। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये कोर्ट का फैसला था। तो पिछले 160 साल में क्यों नहीं हुआ था? मानहानि के केस तो कई हुए, कई ऐसे मर्डरर, कई ऐसे जो लोग हैं, जो दागी लोग हैं, वो संसद में बैठे हुए हैं, वो आराम से सुख बोल रहे हैं और सिर्फ सच बोलने के लोगों को सज़ा मिलती है। ये तो देखना पड़ेगा ना। जो बिल था उस बिल को इन्होंने ही फाड़ा, अपने ही गड्ढे गोदे हुए गड्ढे में गिर गए हैं। यही सोच की कमी है। सोच सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने देश हित में सोचा, आज भी देश हित में सोच रहे हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, राहुल जी की आवाज़ को कोई मौन नहीं कर सकता। छोटा केस में उनको जो है, वही मैं कह रहा हूँ कि इस केस में छोटा और बड़ा केस की बात नहीं है। बात ये है कि जिस केस में 160 साल में किसी को सज़ा नहीं हुई, उसको अधिकतम सज़ा एक कोर्ट ने दी। ये मोटिवेटेड है, ये कुचक्र है, पॉलिटिकल है, ये बिल्कुल है, दबाव में है ये। और आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट से ये निश्चित रूप से खारिज होगा। लेकिन मैं आज आपको ये भी कह दूँ, चाहे ये राहुल जी को जेल में भेज दें, राहुल जी का भी कहना है कि चाहे वो जेल में भेज दें या कहीं कर दें, इनका मकान छीन लिया गया, इनकी संसदीय सदस्यता छीन ली गई, लेकिन उनकी आवाज़ देश की आवाज़ है, जिसको कोई खामोश नहीं कर सकता। तो क्या लगता है आप लोगों को 24 में जिस प्रकार से मोदी जी की तैयारी है? विजय मोदी जी कहाँ है? मोदी जी तो पिछले दरवाजे में चले गए। मोदी जी के नाम पे अब वोट नहीं होता है। कर्नाटक हारे, हिमाचल हारे, दिल्ली हारे, लगातार हारते चले जा रहे हैं। तो मोदी जी के नाम पे अब वोट नहीं, मोदी जी के चेहरा खत्म हो गया, उनके चेहरे पे दाग पड़ गया है। और उस दागी चेहरे पे है सर, डंका बजता है पूरे वर्ल्ड में उनका। वो विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु हैं और विश्व बोने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज ये देश की स्थिति होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। वो बात किस पे कर रहे हैं ये आप सब लोगों को ज्ञात है। राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। जय हो, जय हो, क्या बात है। राम हमारे हृदय में बसता है। मंदिर से पेट नहीं भरता है। 2 करोड़ नौकरी में कितनों को नौकरी दिया। उज्ज्वला योजना का आज क्या हाल है आपको पता है ना? जो परिस्थिति समूचे देश में है, वही तो हम कह रहे हैं। सिलेंडर भराने के लिए पैसा नहीं है, सिलेंडर बनाने के लिए पैसा नहीं है, उसके ऊपर वो सोफा के रूप में चद्दर एक पीढ़ा रख के वो बना रहे हैं। सर आप राम मंदिर बोल रहे हैं। जी सर। रोजगार का मंदिर होना चाहिए, पेट का मंदिर होना चाहिए। युवा जो बेरोजगार अभी बन पर घूम रहा है, पकौड़ा अग्निवीर का क्या हुआ? अग्निवीर बन रहा है, क्या बन रहा है सो बताइए। ये सब जो है ना काल्पनिक है। पकौड़ा तलिए ना, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, इसी के लिए तो हम लोग इतना कर रहे हैं, रोजगार के लिए कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो झूठ की खेती कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं मोदी जी। आप अच्छे से बोलिएगा तो आपसे बात करेंगे। अरे आप नौकरी दे रहे हैं मोदी जी, बोलिए। वही तो नौकरी दे रहे हैं मोदी जी। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कहाँ गया ये भी मोदी जी बोले थे पकोड़ा बेचो, ये करो, चाय बेचिए ना। नहीं, एक तरफ आप वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहे हैं, दूसरी तरफ मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में ढेर बेकरियों की तरह जो है ना पब्लिक यात्रा करने पर मजबूर है। जहाँ पर 22 बोगी की गाड़ियां हुआ करती थी, वहाँ 18 बोगी कर दिया गया है।
लोग कितना परेशान है। आके कभी आप देखिए जनरल बोगी में आदमी पर आदमी चढ़ करके जो यात्रा करते हैं। अब बताइए, अब वंदे भारत में जो है आप एक तरफ जो है ना 1000 रुपए का टिकट, 400 रुपए का टिकट, 1000 रुपए, देश को डिजिटल आप फिर डर करके 25% रिबेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा है कि देश और विदेश को डिजिटल बना दिया है। ये वही सरकार था 1985 में जब बैलगाड़ी लेके डिजिटलाइज को विरोध करने गया था। अटल बिहारी वाजपेयी है आप वहाँ है, पार्लियामेंट का सीन है, बैलगाड़ी पर यात्रा किए हुए थे। आपको पता नहीं है? 2 पैसा डीजल का रेट बढ़ जाता था, पेट्रोल का, तो पार्लियामेंट में बैलगाड़ी से यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते थे। मुस्लिमों को टाइट रखते हैं मोदी जी। फिर वही बात, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात जब आप करेंगे तो आम आवाम क्या करेगा? यही तो आप लोगों का सोच है। इसी से जाहिर होता है कि आप लोग भी गोदी मीडिया हो गए हैं। मीडिया से क्या तकलीफ है आप लोग? मीडिया से कैसे नहीं तकलीफ है? सच को आप छुपाना चाहते हैं, सच को छुपाते हैं, आप झूठ को उजागर करते हैं, जुमलेबाजी को उजागर करते हैं। आपके चैनल के थ्रू हम एक बात कल तक जो है, एक सवाल कल तक जो है स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के तांडव नृत्य किया करती थी, आज वो कहाँ है? मौ का महंगाई जो होता है, एक शब्द कोई है बीजेपी के नेता? कहाँ है महंगाई? सो बताइए कैसे नहीं महंगाई? 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए, 1250 रुपए बिक रहा है, तो महंगाई नहीं है क्या? आप लोग टीन का चश्मा लगाए हुए हैं, तो बताइए हम लोग का क्या आमदनी बढ़ जाएगा? एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचिए, 10,000 रुपए उसका सैलरी है, कैसे कैसे उसका परिवार चलता है, उसके बारे में सोचिए। किस तरह जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट करता है। सिर्फ जय श्री राम चिल्लाने से पेट का कल्याण नहीं होगा। पेट का कल्याण होगा रोजगार पैदा करने से। कहाँ है आप लोग? थोड़ा इस पर आप नहीं, आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप लोग इस तरह का सवाल मत कीजिए। सवाल आप पूछिए सत्ताधारी दल से, भाई बहुत महंगाई की मार, कहाँ है ये महंगाई? यही सवाल पे मोदी जी आए हैं भाई। टमाटर जो है 150 रुपए की, हरी मिर्च 200 रुपए किलो हो गया, 50 रुपए पाव हो गया। हरी मिर्च बड़ा है या देश बड़ा है? देश से तो थोड़ा सा पॉकेट हिला कीजिए। क्या देश बड़ा, क्या देश बड़ा है? मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोहन धारण आज बताइए। और फ्रांस पर ज्ञान का फ्रांस का यात्रा करते हैं और मणिपुर की यात्रा आप करने में शर्म आती है क्या? मणिपुर कोई विदेश में है क्या? है तो कहने का मतलब है मोदी जी देश को मजबूत फिर भैया मजबूत क्या कर रहे हैं? क्या देश टूटा हुआ था? सो बात का जवाब दीजिए। 1-2 उदाहरण आप दीजिए मजबूती का। आप बोल रहे हैं मजबूत कर रहे हैं, 1-2 उदाहरण आप दीजिए। सबके घर में राशन पहुंच रहा है 5 केजी का। आज सबके घर में पहुंच रहा है, सबके घर में 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच रहा है। ये आपके लिए ये मानक है। आपको हम एक बात बताते हैं महंगाई का, ठीक ना? आज क्यों महंगाई इतना ज्यादा है? बताइए ना। कारण जान रहे हैं आप? नहीं जान रहे हैं। कल को डीजल था 30 रुपया, आज पेट्रोल के बराबर है। ये ट्रक चलाता है डीजल पे सब, समझे? महंगाई इसलिए बढ़ रहा है। हिम्मत है आप? महंगाई नहीं था, नहीं था। 2009 से 2014 तक पूरा दुनिया में मंदी था। उनको यूएस असेंबली में खड़ा होकर ताली मनमोहन सिंह के लिए ऐसे ही नहीं बच गया था, क्योंकि उन्हें बढ़िया से हैंडल किया देश को। 72 रुपया जनता आपको नकार क्यों दिया? 10 साल बरगला के किया हुआ है। दिन तक नहीं चलती है। 18,000 आज कहाँ है? जनता एक बार उनको मौका दिया, लेकिन नहीं, एक बार मौका दिया, उस मौके पर वो खड़े नहीं उतरे। आज जो इतना हो रहा है बस इसी कारण हो रहा है। क्या कहना आपका? असल में हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से मोदी जी के पास यह मैसेज जाए सरकार के पास। इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, जो आप मंदिर की बात अभी कर रहे थे, खासकर ऐसी चीज़ें इसलिए किया जाता है कि समाज के अंदर अवैज्ञानिकता को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और जब तक यह चीज़ें होगी, सामूहिक तौर पे न व्यक्ति का विकास हो सकता है, न समाज का, न देश का। मोदी जी ने इसी कड़ी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, वह पॉलिसी का असर दिखना शुरू हो गया। बिहार में भी अभी दिख रहा है कि जो कोर्स 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, वो अब 4 साल का हो गया है। और उसमें भी जो कई मद में फीस 600 गुना बढ़ोतरी हुआ है। गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वह कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला, चाय बेच करके प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, यहाँ तक आया हूँ। तो यहाँ के जो गरीब के बच्चे हैं वह कैसे पढ़ेंगे? इन्हीं की सरकार ने यह पॉलिसी लाया है। तो जब तक एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं होगा किसी देश समाज के अंदर, वह देश विकसित नहीं कर सकता है। तो माननीय मोदी जी को हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस पर आप मुझे ये बताइए, आपको टीवी अखबार से क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत कुछ नहीं है। टीवी अखबार का काम है सच को दिखाना, ठीक क्या? आज अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग कहे जाते हैं, अगर आप ही लोग चरमरा जाइएगा तो फिर जनता की आवाज कहाँ जाएगी? तो सच है, दिखा रहा है। क्या सच दिखा रहा है? सो बताइए।
देश की सच के रूप तरक्की में के साथ मीडिया साथ नहीं, है। नहीं, सच ये है कि राष्ट्र- कल जो है मनमोहन सिंह को स्मृति ईरानी चूड़ी भेंट किया करती थी नहीं माइक ऐसे आज ऐसे नहीं, नहीं, घुसाते थे। आज कहाँ है भूल गए। सबका साथ सबका विकास कहाँ है मनमोहन सिंह तो क्या नहीं किए, मनरेगा को लाए, खाद्यान्न योजना आपको लाए। क्या मीडिया सिर्फ कांग्रेस को दिखाए? नहीं भाई, हैं? वास्तविकता को दिखाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस को दिखावे तो वास्तविकता को दिखावे, सच्चाई को दिखावे। एक बात बोले हम भी, आज जो है क्या कनेक्शन पिछले 9 बना? साल के अंदर में आप उनका जो है ना पर्चा घर घर बांट रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपसे या आपके चैनल के माध्यम से, अगर मैं काम करूंगा तो यूं ही दिखाई पड़ेगा, तो मुझे पर्चा लेके घूमने की क्या आवश्यकता है? सुनिए ना, हिंदू राष्ट्र उसका यूएसपी है। बस इस बीजेपी बात का आप जवाब दीजिए ना। हिंदू राष्ट्र का क्या काट है आपके पास? देखिए सर, आप हिंदू का क्या, कांग्रेस हिंदू का क्या करती है? आप लोग क्या? हिंदू विरोधी नहीं, हैं। नहीं, कैसे हिंदू विरोधी है? हाँ? आपसे भी ज्यादा पूजा पाठ करने में विश्वास करते हैं। हाँ। ये आप बात भी- दिमाग में- आप भी कर्मकांडी हैं, एकदम कर्मकांडी है, कर्मकांड को फैलाना चाहते हैं। एकदम। लेकिन कोई भी चीज जो है ना अति नहीं होना चाहिए। अति के हम लोग खिलाफ हैं। कल तक राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलने से उनको मना कर दिया, मतलब म्यूट कर देता था उनका स्पीच को, है? तो अब कहाँ तक, जब संसद में आवाज नहीं सुनी जाएगी तो रोड पर तो आवाज निकलेगी ही निकलेगी। चलिए, तो संसद में आवाज नहीं सुनी जाएगी तो रोड पे आवाज निकलेगी। कई कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। इस तरफ आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे मौन सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।